तो प्यारे बच्चों, फंडू एक्सपेरिमेंट्स की दुनिया में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग इन डिफरेंट सैंपल्स का पीएच टेस्ट करने जा रहे हैं। अब सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में यहां पर आ रही होगी कि सुनील भैया, ये पीएच क्या होता है? तो आपके एक डेनिश केमिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन, जिन्होंने सन 1909 यानी 1909 में एक तरीका बताया। किस चीज का तरीका बताया? कि आप एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीएच, जहां पर की जो पी है दैट स्टैंड्स फॉर पोटेंस, जिसका इंग्लिश में मतलब है पावर, एंड एच इज द केमिकल सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां पर अगर हम पीएच के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपका पीएच 7 के बराबर है तो इसका मतलब है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अगर आपका पीएच 7 से कम है इसका मतलब कि एसिडिक सॉल्यूशन है, और अगर आपका पीएच 7 से ज्यादा है इसका मतलब बेसिक सॉल्यूशन है। तो यहां पर हमारे पास डिफरेंट सैंपल्स हैं। अब इनका हम लोग पीएच मेजर करना चाह रहे हैं, लेकिन किसकी मदद से? तो यहां पर हम लोग यूज करने जा रहे हैं ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है हमारे पास, ठीक है ना, उसका पीएच पेपर हमारे पास है। अब नाउ व्हाट इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच पेपर? ये क्या आपने बोला? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर आपका फिनोफ्थलीन, वाटर, थाइमोल ब्लू, मिथाइल रेड, इन सब का एक मिक्सचर होता है। अब उस मिक्सचर के अंदर हम क्या करते हैं, एक पेपर की स्ट्रिप को ऐसे डिप करके, और जब हम इसको ड्राई करते हैं तो दिस पेपर का स्ट्रिप इज नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच पेपर। अब ये अलग अलग पीएच के ऊपर अलग अलग रंग यहां पर आपको देने वाला है। जैसे अगर मैं यहां पर बताऊं, ये जो स्ट्रिप है ये एक्सट्रीमली बेसिक सब्सटेंस पे डार्क ब्लू कलर देता है। अगर वो सब्सटेंस माइल्ड बेसिक है तो ओनली ब्लू कलर देगा। फिर जैसे जैसे हम न्यूट्रल की तरफ अप्रोच करेंगे, मतलब पीएच 7 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो ये ग्रीनिश ब्लू एंड देन 7 पे एग्जैक्टली ग्रीन हो जाएगा। जैसे ही हम एसिडिक डोमेन में थोड़ा सा मूव करना स्टार्ट करेंगे तो ये बेसिकली ग्रीनिश येलो होगा, फिर येलो होगा, ऑरेंजिश येलो होगा, फिर ऑरेंज होगा, एंड जब बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया तो बिल्कुल लाल हो जाएगा। अब ये तो हो गई थ्योरी की बात। सुनील भैया, इसको करके भी देखना है हमें। बहुत बढ़िया, करके देखते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आपको आपके फंडू एक्सपेरिमेंट किट के अंदर मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको खोलने के लिए आपको या तो सेफ्टी पिन या तो फिर ऑल पिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आप अपनी माताजी से ले सकते हैं और उन्हीं को बोलना कि आपकी इन शीशियों को वो इसकी मदद से, इसकी मदद से खोलें। आप लोग अगर खोल रहे हैं तो ध्यान से, बिकॉज ये काफी ज्यादा शार्प ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, आपको लग सकते हैं, ध्यान से। अब देखिए, जैसे ही मैं यहां पर ये स्ट्रिप उठाता हूं, ठीक है ना, पीएच पेपर की स्ट्रिप उठाता हूं, मेरे पास यहां पर क्या है, विनेगर है सबसे पहला। अब विनेगर क्या होता है? हमें पता है कि डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड का डाइल्यूटेड फॉर्म है विनेगर, जिसे हिंदी भाषा में सिरका कहते हैं। मार्केट में मिलता है, आप इसको नूडल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इसको मैं इस पर डालता हूं तो देखिए आप रंग में क्या परिवर्तन देखेंगे, इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है दोस्तों। अब ये मैंने यहां पर आपकी स्ट्रिप उठाई और अब रंग में परिवर्तन को ऑब्जर्व करना। यहां पे ध्यान से देखिए रंग में परिवर्तन क्या आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए क्या रंग में परिवर्तन आ रहा है यहां पे, ठीक है। ये आपको आई होप क्लियरली विजिबल है, ठीक है, ये क्लियरली विजिबल है सभी को, क्या बात। अब देखिए, ये तो हो गया कि सुनील भाई ये आपका ऑरेंजिश रेड हो रहा है। कैसा हो रहा है? ऑरेंजिश रेड हो रहा है, या आप ऑरेंज कह सकते हैं डायरेक्टली। ये देखिए ऑरेंज, अप्रोचिंग टुवर्ड्स रेड है लेकिन है तो ऑरेंज। मतलब ये आपका किस डोमेन में आता है? माइल्ड एसिड के डोमेन में आता है, ठीक है ना। ये आपको नजर आ ही रहा होगा, और ये हम पढ़ते भी हैं कि ये कहां है, ये आपका बेसिकली एक वीक एसिड है, ठीक है ना। तो ऑरेंज जोन में ये आपका लाई कर रहा है, जो आपको नजर भी आ रहा होगा, क्लियरली विजिबल भी है, ठीक है। इसी स्ट्रिप को यहां पर मैं रख देता हूं, यहां पर फाइनल ऑब्जर्वेशन के लिए। दूसरा मैं उठाता हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसका ये मतलब है कि यहां पर अगर मैं स्ट्रिप पे इसको डालूंगा तो ये लाल हो जानी चाहिए, है ना। तो एक बार इस चीज को करके देख लेते हैं। फटाफट से हम यहां से एक पीएच पेपर के स्ट्रिप को उठाएंगे और यहां से इसकी ड्रॉप्स को इस पे डालकर देखेंगे, ठीक है। इसको जैसे ही हम इसके ऊपर डालेंगे, ओके, ये देखिए
ये एक्सट्रीमली लाल हो चुका है, जो नजर आ रहा है हमें बिल्कुल लाल हो चुका है, नजर आ रहा होगा सभी को, ये देखिए लाल हो चुका है। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारे पास ये जो सब्सटेंस है यहां पर, ये एक्सट्रीमली एसिडिक सब्सटेंस है। क्या बात है। ठीक है, इसे भी मैं यहां पर सजा कर रख देता हूं। ठीक है, नजर आ रहा होगा सभी को। फिर मैंने यहां पर उठाया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं NaOH, जिसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा या फिर लाए, LYE वाला लाए है ना, झूठ बोलने वाला लाए नहीं। अब ये जो है ये आपके ड्रेन क्लीनर के अंदर भी इस्तेमाल होता है, कि मतलब जो जाम नालियां हैं उनको खोलने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये काफी ज्यादा स्ट्रांगली बेसिक सब्सटेंस है ना, जिसे हम एल्कली भी इसलिए कहते हैं बिकॉज पानी में सोल्यूबल है। अब इसे टेस्ट करने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर ये जो मेजरिंग कप आपको दिया है फंडो एक्सपेरिमेंट किट के अंदर, उसके अंदर मैंने पानी डाला है और इसके अंदर इसको घोल दिया है। अब देखिए आपके समक्ष में क्या करूंगा, यहां पर इसको, इस स्ट्रिप को यहां पर मैं इसके अंदर डालूंगा। ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगी चीज। ये देखिए दोस्त, डार्क ब्लू हो चुका है, नजर आ रहा होगा सभी को, देखिए डार्क ब्लू हो चुका है। दिस इज डार्क ब्लू इन कलर, नजर आ रहा है। यहां पे रख देता हूं और अच्छे से नजर आएगा। ये देखो डार्क नीला कलर में है। ठीक है, डार्क ब्लू इन कलर, या इसके ऊपर रख देता हूं क्योंकि नीचे शायद ब्लैक है, इस वजह से नजर शायद ना आए। ये देखो क्लियरली विजिबल होगा सभी को। ये देखिए, ये रख दिया मैंने। ठीक है दोस्त, कलर नजर आ रहे हैं। हाँ, अब एक बोनस, क्या है बोनस, देखिए घर के अंदर आपके पास बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर आप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का पीएच टेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर इसको पानी के अंदर बढ़िया तरीके से क्या कर रखा है, घोल रखा है। ठीक है, और अब मैं इसको अगर डालता हूं यहां पर, हमारी ये जो पेपर की स्ट्रिप है इसको थोड़ा साइड करेंगे, यहां पर इस यूनिवर्सल इंडिकेटर की स्ट्रिप को अगर मैं इसमें डालता हूं तो दोस्तों कलर में परिवर्तन देखिएगा। अब हमें पता है कि ये बेसिकली एक वीक बेसिक सब्सटेंस है, या आप कह सकते हैं माइल्ड बेसिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये आपको लाइट ब्लू कलर देगा, है ना, एकदम बिल्कुल डार्क ब्लू पे नहीं जाएगा, है ना, बिकॉज ये टुवर्ड्स द न्यूट्रल जोन में शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, ठीक है, अब मैं इसके अंदर इसको डिप कर रहा हूं। ठीक है ना, और ये मैं आपको रंग दिखाऊंगा कि इसका रंग यहां पर क्या आता है। ठीक है, ये देखिए, ठीक, ये आपका रंग देखिए आप। तो ये पूरी तरीके से देखिए लाइट ब्लू कलर इसके ऊपर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो लाइट ब्लू कलर आ रहा है। ठीक है ना, एकदम एक्सट्रीमली ब्लू नहीं आ रहा है, क्योंकि एकदम स्ट्रॉन्ग बेसिक सब्सटेंस यहां पर आपका नहीं है। जो आपको नजर आ रहा होगा, ये आपका क्या है बेसिकली, ये आपका क्या है, ये आपका है बेकिंग पाउडर। ठीक है, जिसका मैंने इस्तेमाल किया, बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या होता है बेकिंग सोडा, दैट इज नथिंग बट NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब इस स्ट्रिप का इस्तेमाल कीजिए और अपने आसपास की हर एक चीज का पीएच मेजर कर डालिए। जैसे कि आप नींबू के रस का पीएच मेजर कर सकते हैं, ऑरेंज के जूस का कर सकते हैं, अपने थूक का कर सकते हैं यानी सलाइवा का, और भी आसपास में जो भी चीज मिले अपना रिसर्च माइंड ऑन कर लो और हर एक चीज में डिस्टिल वाटर में भी डालकर देखो, नॉर्मल पानी में भी डालकर देखो, हर एक चीज में इस पीएच पेपर के स्ट्रिप को डालकर देखो, और रंग पे तुम्हें क्या पता लग जाएगा, उसका नेचर पता लग जाएगा। तो आई होप आपको इस एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा मजा आया एंड आपने बहुत सारी नई चीजें आज यहां पर सीखी। थैंक यू सो मच।